हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिरायु मालू। हम लोग जब भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो हम उसकी 360 डिग्री एनालिसिस ज़रूर करते हैं, लेकिन हम एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि वो कंपनी कभी डीलिस्ट भी हो सकती है, चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो। मैं आपको अगर रिसेंट एग्जांपल दूं, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो वेदांता, जिसका अभी प्रपोजल है डीलिस्ट होने का एट द रेट ऑफ ₹87.25, ठीक है। तो ये अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो अनिल अग्रवाल रन वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है, लंदन बेस्ड होल्डिंग कंपनी जो इनकी है, वो इंडियन मार्केट में से, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में से वेदांता के शेयर्स बायबैक करना चाह रही है एट द रेट ऑफ 87.25। तो डीलिस्टिंग से होगा क्या, उससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कंपनी ने बोला है अगर वो डीलिस्ट करेगी तो उससे आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, या अगर खुद के पास आप होल्ड करके रखते हैं शेयर्स तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं डीलिस्टिंग को समझने के साथ। तो बेसिकली जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है उसका मतलब ये होता है कि उसके शेयर्स अब स्टॉक एक्सचेंज जो NSE BSE है उस पर ट्रेड हो सकते हैं। जो आम जनता है वो अब उस कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो बेसिकली डीलिस्टिंग का मतलब ये हो गया कि अब उसके शेयर जो है वो एक्सचेंजेस पे विल नो लॉन्गर बी ट्रेडेड एंड द कंपनी बिकम्स अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसीजर है जो लिस्टिंग का प्रोसीजर था उसका, इसीलिए इसे बोलते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अच्छा, दो तरीके से कंपनी जो है वो डीलिस्ट हो सकती है। पहला तरीका है कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में ये होता है कि कंपनी खुद से बोलती है कि हमें डीलिस्ट होना है। ऐसा कब होता है, आप देखेंगे अगर वेदांता का एग्जांपल, तो वेदांता के केस में यही हुआ है कि वेदांता ने खुद ने बोला है कि हमें डीलिस्ट होना है, और उन्होंने सामने रीज़न बताया है कि हमारी कंपनी को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और हमें हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम डीलिस्ट हो रहे हैं। तो जब कंपनी खुद स्टॉक एक्सचेंज के पास आती है कि हमें वॉलंटरीली डीलिस्ट होना है तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग। और इसके अपोजिट कंपल्सरी डीलिस्टिंग, व्हेन अ कंपनी इज़ कंपेल्ड बाय एक्सचेंज टू डीलिस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सचेंज कंपनी को बोलता है कि हम आपको डीलिस्ट कर रहे हैं। ऐसा कब करेंगे, आपको पता होगा कि जब कंपनी लिस्ट होती है तो स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच में एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है जिससे कंपनी बाइंडिंग होती है। अगर वो लिस्टिंग एग्रीमेंट के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करती है, या फिर जो सेबी के और स्टॉक एक्सचेंज के जो भी नॉर्म्स है, जो रिक्वायरमेंट्स या रेगुलेशंस है, उनसे कंप्लाई नहीं करती है, तो स्टॉक एक्सचेंज को ये राइट है कि वो कंपनी को डीलिस्ट कर सकता है। तो ये दो रूट है कंपनी के डीलिस्ट होने के, या कंपनी खुद अप्रोच करे एक्सचेंज को कि हमें डीलिस्ट होना है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग, या फिर कंपल्सरी डीलिस्टिंग जिसमें एक्सचेंज कंपनी को डीलिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंपनी डीलिस्ट इटसेल्फ। क्या होता है जब कंपनी खुद को डीलिस्ट करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसके बाद कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी बन जाती है, विच इज़ वाई कंपनी इज़ मैंडेटेड टू बाय बैक इट्स शेयर्स। का मतलब यह है कि कंपनी को कंपल्सरीली उसके शेयर जो पब्लिक के पास है वो बाय बैक करने पड़ेंगे अगर वो डीलिस्ट हो जाती है तो। अच्छा, वो कैसे बाय बैक करेगी, बाय मेकिंग अ टेंडर ऑफर। तो यहाँ पे हमें समझना है कि टेंडर ऑफर क्या होता है। टेंडर ऑफर यानी कि कंपनी एक प्राइस बताएगी, एक ऑफर रखेगी। इट इज़ जस्ट एन ऑफर बाय द कंपनीज साइड दैट कंपनी इन्वाइट करती है टू एक्वायर इट शेयर एट अ फिक्स्ड प्रीडिटरमाइंड एक्विजिशन प्राइस विद इन अ प्रीडिटरमाइंड टाइम पीरियड। कि हम इस टाइम पीरियड में, मान लीजिए 1-2 महीने की कुछ विंडो रखी है, उस टाइम पीरियड में हम आपसे हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे एट द रेट ऑफ XYZ प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद में अच्छा, क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण कंपनी को डीलिस्ट करना पड़ सकता है। तो वो रीज़न्स ये हो सकते हैं कि कंपनी अपनी शॉप को शट कर रही है, यानी कि अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को बंद कर रही है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है। या फिर कंपनी डिक्लेयर्स और इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, यानी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, इट मर्जेज विद अनदर एंटिटी। तो इस केस में क्या होगा कि जो पुरानी कंपनी है वो नई कंपनी में मर्ज हो गई, तो पुराने शेयर होल्डर्स को नए कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, और पुरानी कंपनी जो है उसकी स्क्रिप्ट बेसिकली वो स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएगी, यानी उसमें अब आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो वो बेसिकली डीलिस्ट हो गई। अगर वो कंप्लाई नहीं करती है, इट डजेंट एडहेयर टू लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, तो वो डीलिस्ट हो सकती है। ये रीज़न हो सकता है। तो इसे ही तो हम बोलते हैं कंपल्सरी डीलिस्टिंग। ठीक है, ऊपर हमने देखा था 2 टाइप की डीलिस्टिंग होती है, वॉलंटरी और कंपल्सरी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट वांट्स टू बिकम अ प्राइवेट एंटिटी। तो इस केस में कंपनी वॉलंटरीली डीलिस्ट हो सकती है अगर वो प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, प्राइवेट एंटिटी बनना चाहती है। वेदांता के केस में यही है। वेदांता के केस में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि कंपनी को हम फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दिलाना चाहते हैं, इसके लिए वो डीलिस्ट करा रहे हैं और उसे प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। ठीक है,
हम ये भी डिस्कस करेंगे बाद में कि कितना सही है वेदांता का डीलिस्टिंग करना खुद को इस प्राइस पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्टॉक गेट्स डीलिस्टेड, क्या होगा। अब अगर वेदांता बोलती है कि अगर मान लो डीलिस्ट हो जाती है तो क्या होगा, जिन्होंने शेयर होल्ड करे हैं अपने पास उनका क्या होगा, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। डीलिस्टिंग डजंट ऑलवेज मीन द क्लोजर ऑफ द कंपनी। डीलिस्टिंग का हमेशा ही मतलब नहीं होता कि कंपनी अपने ऑपरेशन को बंद ही कर रही है, कंपनी रन करती रहेगी, उनके दूसरे कुछ प्लान्स हो सकते हैं जिसके कारण वो डीलिस्ट होती है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सिंस यू होल्ड शेयर्स इन द डीलिस्टेड कंपनी यू स्टिल हैव द ओनरशिप राइट, यानी आपके पास वोटिंग राइट अभी भी रहेगा, यानी कंपनी भले ही डीलिस्ट हो जाए आपका वोटिंग राइट आपसे कंपनी नहीं छीन पाएगी, यानी आप अभी भी कंपनी के शेयर होल्डर बन के रहेंगे। एंड यू विल स्टिल रिसीव द डिविडेंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप कंपनी की जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, AGM EGM वगैरह जो भी होगी उसमें आपको नोटिस आएगा एंड आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट नाउ सच शेयर्स आर प्राइस बेस्ड ऑन द डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन बायर एंड द सेलर, यानी कि एक बार कंपनी वेदांता अगर डीलिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर्स आपके पास अगर पड़े रह जाते हैं तो आप उसे कैसे बेच पाएंगे, आपको पहले सामने बायर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे तो अब वो लिस्ट है नहीं, तो अब आपको पहले बायर ढूंढना पड़ेगा एंड डायरेक्ट नेगोशिएशन के थ्रू आप उन्हें बेच पाएंगे। तो इसमें हो सकता है कि आपको फ़ायदा भी हो जाए या नुकसान भी हो जाए डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, व्हाट कैन यू डू व्हेन द कंपनी मेक्स एन टेंडर ऑफर, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी अगर टेंडर ऑफर कर रही है कि हम डीलिस्ट होना चाह रहे हैं इस प्राइस पे, तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि सेल द स्टॉक्स इन द ओपन मार्केट, यानी कंपनी जब टेंडर ऑफर निकालती है तो उसके तुरंत अगले दिन ही कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो कुछ टाइम तक लिस्टेड रहती है और उसके बाद जाके वो डीलिस्ट होती है। तो बेसिकली आप उस पीरियड के दौरान जब वो लिस्टेड है तब आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप उस टेंडर ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी कंपनी बोल रही है अगर मान लो कि 87.25 पे हम कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप उस प्राइस पे वेदांता को अपने शेयर्स बेच दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है। तो दिस ऑप्शन इज़ फेवरेबल व्हेन द ऑफर प्राइस ऑफ स्टॉक इज़ हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। तो कंपनी के हिसाब से तो ये चीज़ है। अगर ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो कंपनी ने जब अनाउंस किया था वेदांता ने कि वो अपना शेयर डीलिस्ट करना चाह रही है, तब उसकी प्राइस चल रही थी, पिछले दिन की जो प्राइस थी वो अराउंड 79 थी। उसके कुछ रुपए प्रीमियम पे उसने अराउंड 9% के प्रीमियम पे, यानी कि 87.25 की प्राइस पे उसने बोला था कि वी विल बाय बैक द शेयर्स, इतने रुपए पे हम शेयर्स को बायबैक करेंगे। वैसे देखा जाए अगर तो 79 जो प्राइस चल रहा था मार्केट में उससे तो ये प्रीमियम पे ही ले रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा ऑफर माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 79 का प्राइस चल रहा है वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में चल रहा है, वो कोविड-19 की सिचुएशन में चल रहा है, जो कि कंपनी की रियल वर्थ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्योंकि अभी पूरे मार्केट में सभी शेयर्स के प्राइजेस अभी डाउन हैं, तो ये जो 79 है क्या है, कंपनी की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है? तो ये नहीं करता है, क्योंकि कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो 137 से लेके 160 के बीच में कुछ भी हो सकती है। एनालिस्ट की बहुत सारे अलग अलग एनालिस्ट के अलग अलग प्राइजेस है, तो वो इस रेंज के बीच में है। तो जो कंपनी की रियल वैल्यू है शेयर की वो इसके बीच में है, लेकिन कंपनी बता रही है कि हम तो फिर भी प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो ये प्रीमियम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जो 79 की प्राइस है ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में प्राइस है, ये कोविड-19 की सिचुएशन में प्राइस है। तो एक्चुअल वर्थ देखें कंपनी के शेयर की तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफ़र किसी भी अंदाज से, किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो आपका सवाल हो सकता है क्या ये प्राइस फाइनल है? तो ऐसा भी नहीं है प्राइस फाइनल है, क्योंकि कंपनी ने ऑफ़र रखा है। तो हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज की जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो प्राइस निकल के आए वो कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन है कि या तो आप सेल कर दें अपने स्टॉक को ओपन मार्केट में, या फिर आप एक्सेप्ट कर लें कंपनी का टेंडर ऑफर, या तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप मना कर दें कि हम हमारे शेयर टेंडर ऑफर में नहीं बेचना चाहते, आप मना कर दें और अपने स्टॉक पोजीशंस को होल्ड करके रखें। ऐसा आप कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इवन आफ्टर डी लिस्टिंग द कंपनी विल कंटिन्यू टू हैव द शेयर कैपिटल। भली कंपनी डी लिस्ट हो जाए उसकी शेयर कैपिटल तो बनी रहेगी। यू कैन चूज़ नॉट टू सेल यूर स्टॉक्स इफ़ द टेंडर ऑफर फेल्स टू इम्प्रेस यू। अगर आपको लगता है कि वेदांता के केस में 87.25 का जो प्राइस है वो सही नहीं है, तो आप अपने शेयर उन्हें बेचने से मना कर दीजिए, आप टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट मत करिए। हाउएवर यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इनटू फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट्स। दे विल नो लॉन्गर अपीयर इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। आपके ट्रेडिंग अकाउंट से वो शेयर्स निकल जाएंगे। एंड इफ़ यू विश टू सेल दिस, अगर आप उन्हें बेचना चाहें तो आपके पास एक ही तरीका बचेगा कि आप उन्हें ओपन मार्केट में
ओवर द काउंटर, यानी कि आप किसी सामने बायर को ढूंढ के ही बेच पाएंगे। यानी आपको पहले ढूंढना पड़ेगा सामने बायर, देन यू हैव टू नेगोशिएट ओवर प्राइस और आप उसे बेच पाएंगे उस तरीके से। तो फाइनल क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि व्हाट टू डू व्हेन यू होल्ड द डीलिस्टेड शेयर्स। तो आप क्या कर सकते हैं जब आपके पास डीलिस्टेड शेयर पड़े हैं। तो आपके पास अगर आपने होल्ड करके रखे अगर शेयर्स वेदांता के, मान लो 87.25 की अगर प्राइस फाइनल होती है, इस पर आप नहीं बेचते हैं और आपके पास शेयर पड़े हैं, तो आप उन शेयर्स का क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सामने पोटेंशियल बायर ढूंढिए और उन शेयर्स को सेल कर दीजिए, या फिर आप होल्ड करिए उन शेयर को इन द होप फॉर द डीलिस्टेड कंपनी टू रीलिस्ट इटसेल्फ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन यू कैन बेनिफिट फ्रॉम एन एप्रिसिएशन इन द प्राइस। तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वेदांता है वो 87.25 पे आज खुद को डीलिस्ट करवा लेती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कुछ साल बाद, मान लीजिए 5 साल बाद फिर से कंपनी को शेयर कैपिटल की ज़रूरत है, वो फिर से स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करती है लिस्ट होने के लिए, तो आपके जो पुराने शेयर्स थे वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। तो मान लीजिए वो लिस्टिंग होती है 250 रुपीज़ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 5 सालों के दौरान सीधा इतना कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो 5 साल है, इस दौरान आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, और आपको शेयर होल्डिंग राइट्स जो होती है, यानी कि जो शेयर होल्डिंग की राइट्स यानी कि वोटिंग राइट्स जो है वो आपको रहेगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपके पास रहेगी और आप फिर भी कंपनी के ऑनर है, शेयर होल्डर हैं। बेचने का तरीका आपका थोड़ा अलग होगा, आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बायर ढूंढना पड़ेगा, वो सब होगा, वो लफड़ा है थोड़ा। अदरवाइज़ इफ़ कंपनी वापस से लिस्ट होती है तो भी आपके शेयर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखने की ये है दैट कंपनी में नेवर गेट रीलिस्टेड, यानी ये भी हो सकता है कि वेदांता कभी ज़िंदगी में फिर से रीलिस्ट हो ही ना। ये तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 5 साल बाद कंपनी फिर से फंड की ज़रूरत पड़ी या कुछ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऐसा आया कि कंपनी को लगता है कि हमें फिर से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी को नहीं लगता कि उन्हें फिर से रीलिस्ट होना चाहिए, तो वो कभी रीलिस्ट नहीं होंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि सामने किसी बायर को ढूंढिए और उसे शेयर बेचिए, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया डीलिस्टिंग के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया या आप और भी टॉपिक पे किसी पे वीडियो चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो यू कैन कमेंट डाउन और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।